फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स CG बोर्ड, है ना। और ऑलरेडी हम लोग 2018 के, 19 के और 20 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना चुके हैं। 2021 में हमारा पेपर कैंसिल हो गया था, ठीक है। इस वजह से 2021 के पेपर आपको अवेलेबल नहीं होंगे। 2022 में पेपर हुआ और इस समय कोविड का टाइम चल रहा था, तो बहुत सारा हमारा सिलेबस जो है वो रिड्यूस था, तो बहुत सारे टॉपिक कटे हुए थे, इवन चैप्टर भी कटे हुए थे। चैप्टर नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर नंबर 14 प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये दोनों चैप्टर ही पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए थे सिलेबस से, और हर चैप्टर के अंदर से थोड़ा थोड़ा टॉपिक काट दिया गया था। तो इस चैप्टर से भी सेकंड एक्सरसाइज यानी टैक्सेशन का पूरा टॉपिक काट दिया गया था। तो 2022 में टैक्सेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। इसकी मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम बिल्कुल सेम है जैसे पिछले साल के पेपर में हमने इसके लिए बनाया है। तो मार्किंग स्कीम अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आते थे, तो ये हमको 2 मार्क देके जाएंगे, और 5 मार्क के 1 क्वेश्चन आते हैं जो हमको 5 मार्क देके जाएंगे। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 3 क्वेश्चन और 7 मार्क। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 7 नंबर देखे जाते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही मार्किंग स्कीम चल रही है। लेकिन ये जो 1 मार्क के क्वेश्चन है, अभी तक हम ये देख रहे थे कि क्वेश्चन कैसे आ रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रू फॉल्स। 2022 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर नहीं आया, उन्होंने यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स बनाया और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बनाए 1 मार्क के तीनों सेट में। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, सब ऊपर के ये फिल इन द ब्लैंक्स है, नीचे के ट्रू फॉल्स हैं। तो ये हमारा सेट ए के लिए था 1 मार्क का क्वेश्चन, सेकंड वाला सेट बी के लिए था, और ये थर्ड वाला सेट सी के लिए था। और ट्रू फॉल्स भी अलग अलग सेट के लिखे हुए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन है तीनों सेट के। समझ में आ गया? तो 1 मार्क इस पर, 1 मार्क इस पर, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए ये। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, हो गया। उसके बाद फिर 5 मार्क के क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, जो आपको सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 15 में मिलेगा ऑप्शन के साथ, और दोनों ऑप्शन इसी चैप्टर से होंगे। एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर क्वेश्चन होगा और एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर, हो गया। चलिए क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है 1 मार्क का। इफ द इंटरेस्ट इन द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, कैसा अकाउंट है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन 6 मंथ बेसिस। ब्याज की गणना कब कब कर रहे हैं वो? 6 जैसे हमने खाता खोला फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, और बैंक हमको बोल रही है कि देखिए हम आपके खाते में ब्याज लगा देंगे। कब कब? हर 6 महीने में ब्याज हम आपके खाते में जोड़ देंगे। तो बताइए द रेट विल बी एज परसेंटेज ऑफ, रेट परसेंटेज क्या हो जाएगा? देखिए रेट हमेशा 1 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और अगर वो ब्याज की गणना, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 6 मंथ के बेसिस पर कर रहे हैं, तो 1 साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे? 2 बार। इसका मतलब है 1 साल में कितनी बार इंटरेस्ट लग जाएगा? 2 बार। जितनी बार इंटरेस्ट लगता है 1 साल में, उतने टुकड़े रेट के होते हैं। तो रेट को किससे डिवाइड करेंगे आप? 2 से। तो रेट क्या हो जाएगा? हाफ। तो अगर 10% वो ब्याज दे रहे थे, 10% 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 6 महीना लगाने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? हाफ, 5% तो 0.5% हो जाता है। कैसा हो जाता है? और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी बना चुके हैं, ऑब्जेक्टिव के नाम से बनाए हैं कि नहीं? बनाए हो ना। तो रेट कैसा हो जाएगा? हाफ। सेम यही क्वेश्चन सेट सी में आया था। ये दिख रहा है डॉट 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 लगा हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने उतारा नहीं है क्योंकि यही क्वेश्चन है, सिर्फ 6 मंथ की जगह पर क्या लिखा हुआ है? क्वार्टरली बेसिस। समझ गए? तो ये भी आपने बना रखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पिछले साल के 18, 19, 20 में बनाए हो कि नहीं? क्वेश्चन वही है, इसलिए मैंने उतारा नहीं है। क्वेश्चन क्या है? इफ द इंटरेस्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस, देन द रेट विल बी एज परसेंटेज। क्वार्टरली मतलब 3 महीना। 1 साल में कै बार 3 महीना आएगा? 4 बार। इसका मतलब है 4 बार ब्याज लगेगा। तो रेट के कितने टुकड़े होंगे? 4 टुकड़े। तो किसी भी चीज़ को 4 से डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? 1/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 हो गया। ये सेट सी का क्वेश्चन हो गया। सेट बी में आइए। द सम ऑफ मनी ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज नोन एज। वो पैसा बताओ जिसपे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो आंसर ये वही पैसा होता है जो आप बैंक को दे के आते हो। कौन सा पैसा? क्या बोलते हैं? जिसमें इंटरेस्ट देती है बैंक, जो आप जमा करते हो। आपके जमा किए हुए पैसे को क्या बोलते हैं?
ये भी आपने पिछले साल में बनाया हुआ है, प्रीवियस ईयर में एक आया था क्वेश्चन। हाँ, प्रिंसिपल स्कूल के, हाँ कहाँ के, घर के हैं, बोलिए बोलिए। प्रिंसिपल अमाउंट, पैसे के साथ अमाउंट लगाओ ना जी, प्रिंसिपल भी लिखोगे तो चलेगा। तो वो पैसा जिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो पैसा कौन सा पैसा कहलाता है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल अमाउंट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये फिल इन द ब्लैंक, द सम ऑफ मनी ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, वो पैसा जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वही होता है जो हम जमा करते हैं। और अपने जमा किए हुए पैसे को ही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, जिसमें ब्याज नहीं लगा होता, ब्याज अब कैलकुलेट होके जुड़ेगा उसमें। ठीक है, आप यही चीज ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन आपसे ट्रू फॉल्स में पूछा गया है जो सेकंड फिल इन द ब्लैंक है। देखिए, द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड, ट्रू होगा, वही चीज तो लिखे अभी अभी आप यहाँ पर। तो ये कैसा हो गया, ट्रू। समझ रहे हो? सेकंड देखिए, द अमाउंट ऑन विच, सेट बी में आया था, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड कॉल्ड मैच्योरिटी अमाउंट। जिस पैसे पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है क्या उसको मैच्योरिटी अमाउंट बोलते हैं? मैच्योरिटी अमाउंट किसको बोलते हैं, जो पैसा लास्ट में मिलता है ब्याज लगने के बाद। जैसे 5 साल के लिए हमने पैसा जमा किया है ना, और 5 साल के बाद जब पैसा निकालने जाएंगे तो उसमें ब्याज लग के मिलेगा। तो जो पैसा आप रिसीव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी अमाउंट। तो क्या उस मैच्योरिटी अमाउंट पर ब्याज लगेगा कि जो पैसा हम जमा कर चुके होते हैं प्रिंसिपल अमाउंट उस पर ब्याज लगता है? हाँ, तो मैच्योरिटी अमाउंट पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होता है। तो ये कैसा हो गया, फॉल्स। थर्ड वाला देखिए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट का इंटरेस्ट इज हायर देन दैट इन द सेविंग अकाउंट। क्या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में ब्याज ज्यादा मिलता है सेविंग अकाउंट से कंपैरिजन में? आंसर है यस, ज्यादा मिलता है। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का ब्याज ज्यादा होता है सेविंग्स के अकाउंट के कंपैरिजन में। फिक्स्ड डिपॉजिट में ज्यादा पैसा मिलता है रिकरिंग के कंपैरिजन में, सेविंग्स में नहीं। सेविंग अकाउंट्स आप और हम खोलते हैं और उसमें ब्याज कम मिलता है। कितना ब्याज होता है जी एसबीआई में मालूम है? 4.8, 4.9, 4.7 बस परसेंटेज। और जबकि रिकरिंग में क्या मिलता है, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3 ऐसे मिलता है। तो सेविंग से ज़्यादा हो गया ना जी। हम कहते हैं 5% भी कोई बैंक हमको ऑफर करती है सेविंग अकाउंट्स में, कितने रेट के हिसाब से ब्याज देगी? 5% के हिसाब से। ठीक है, जैसे एसबीआई वगैरह की हम बात करते हैं 5% पर एनएम के हिसाब से वो ब्याज देती है, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का ब्याज 5 से ज़्यादा होता है, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, तो सेविंग से ज़्यादा होता है। हाँ, कुछ बैंक ऐसे हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है एसबीआई के कंपैरिजन में सेविंग अकाउंट का, तो उनका 6%, 7% तक चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का उनके यहाँ भी कैसा होता है, सेविंग से ज़्यादा होता है। समझ में आई बात? तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का ब्याज कैसा होता है, सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है। तो ये कैसा हो गया, ट्रू हो गया। हो गया? तो ये हमने 1 मार्क के क्वेश्चन बना लिए, ये सेट सी का क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो 5 मार्क के क्वेश्चन आए थे, एक रिकरिंग डिपॉजिट पर और एक फिक्स डिपॉजिट पर, उस पर आते हैं। इसको नोट करिए जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो आपको आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 15 में दिखता है ऑप्शन के साथ। तो पहला क्वेश्चन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर आया था। क्वेश्चन है, ए पर्सन डिपॉजिटेड 20,000 रुपीज़ और कितने दिन के लिए, फॉर 1 ईयर। 20,000 रुपये डिपॉजिट किया 1 साल के लिए, किस अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो ये किस टॉपिक का क्वेश्चन चल रहा है? तो हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं, फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, जिस पर ब्याज लगता है ना, जिस पर ब्याज का कैलकुलेशन होता है। जैसे अभी आप फिल इन द ब्लैंक बना रहे थे ना, ट्रू फॉल्स, जिस पैसे पर ब्याज का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है उस पैसे को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। और ये कितना है, 20,000। कितने दिन के लिए जमा किया, टाइम, प्रिंसिपल को पी से दिखाते हैं आप ना, ओके ठीक है।
समझ में आ रहा है ना? ओके, टाइम है 1 ईयर। ओके, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। एक साल में 6%। और क्वेश्चन में गोल्डन लाइन कौन सी होती है? द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, ये वाली लाइन, कि ब्याज कब कब लगाया जाता है, क्योंकि यही पूरे क्वेश्चन का सिनारियो बदल देता है। समझ गए? तो इसको हम यहां पर नोट करेंगे, सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, ठीक है, हर 6 महीने में ब्याज लगाया जाएगा। तो एक साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे? 2 बार। तो इसका मतलब है रेट के भी कितने टुकड़े होंगे? 2 टुकड़े। तो नया रेट कितना हो जाएगा? न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा जो पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। कितना था? 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी 3% पर 6 मंथ। 3% लगेगा हर 6 महीने में, 2 बार लगेगा, 6% हो जाएगा। हो गया। अच्छा, इसमें हम एक और चीज यूज करते हैं, दैट इज एन, टाइम, कितनी बार ब्याज लगा। तो हम पैसा कितने दिन के लिए जमा किए हैं? 1 साल के लिए। और 1 साल में कई बार ब्याज लगेगा? अगर वो 6 महीने में ब्याज लगा रहे हैं 2 बार, इसलिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। समझ गए? अब अमाउंट का फॉर्मूला देखिए। अमाउंट वो पैसा होता है जिसमें ब्याज लग चुका होता है, लगने के बाद, मैच्योरिटी अमाउंट। इसी को क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी अमाउंट। एंड दिस इज व्हाट? प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। यही होता है ना फॉर्मूला? प्रिंसिपल अमाउंट था 20,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेना है? नया रेट 3 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2। और इसको 20,000 मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा 103 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2। कटाना पसंद करोगे कि नहीं कटाना है? समझ रहे हो ना? 0 0 बचा के रखिए। तो इसको 2 बार लिख देते हैं हम लोग, इधर लिख लें यहाँ पर, ठीक। अमाउंट इज इक्वल टू 20,000 और 103 डिवाइडेड बाय 100 को 2 बार लिख लिए। हो गया? नीचे 4 जीरो हैं, ये चारों जीरो यहाँ से कट गए, तो यहाँ पर बचा 2। और आप मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। 103 मल्टीप्लाइड बाय 103 कितना? 10909। चेक करिए बाकी लोग भी। और 2 से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 दूनी 18 है, 10609 आता है। ओके, कंफर्म कर लो। 10609, 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 9 जा 18, 2 0 जा 0 और 1, 2 6 जा 12, 2 0 जा 1, 2 1 जा 2। हो गया? 21,218 रुपया। इतना उसको लास्ट में एज ए अमाउंट मिलेगा, टोटल पैसा। हो गया? ठीक। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और हमको बनाना है, इसी में ऑप्शन में है, तो वो भी हम बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर। हमारा क्वेश्चन है, ए पर्सन डिपॉजिट 150 रुपीज़ पर मंथ। जो पैसा हर महीने जमा किया जाता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, उसको क्या कहते हैं? हर महीना जो हम जमा करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। यही तो डिफरेंस है जी। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसा एक मुश्त दिया जाता है एक बार इकट्ठा, उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। और इसमें हर महीना जो हम जमा करते हैं उसको मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। उसको किससे रिप्रेजेंट करना है? P से। एंड दिस इज हाउ मच? 150। ये क्या चीज है? मंथली इंस्टॉलमेंट। हो गया? इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो शुरू में हेडिंग बना लेना, फॉर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 ईयर। टाइम कितना दिया है? लेकिन हमारे इसमें रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में कैलकुलेशन ईयर वाइज नहीं होता, मंथ वाइज इसमें इंटरेस्ट मिलता है। तो हमको इस ईयर को किस में चेंज करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मंथ में।
और नंबर ऑफ मंथ को हम n से दिखाते हैं। एक साल में 12 महीने, तो 2 साल में 24 मंथ्स, समझ आया। और हर महीने एक इंस्टॉलमेंट जाना है, इसका मतलब है 24 महीने है तो 24 इंस्टॉलमेंट जाएगा। जितने नंबर ऑफ मंथ उतने ही नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होते हैं। इसी वजह से इसको नंबर ऑफ मंथ भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। फाइंड द अमाउंट ही विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। लास्ट में 2 साल के बाद जब वो पैसा निकालेगा उसको कितना पैसा मिलेगा, टोटल अमाउंट। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, रेट कितना दिया हुआ है, 5% पर एनम, एक साल में 5%। तो हमारे पास इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला है I इज इक्वल टू P इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई में 1/12 n+1 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है। ओके, वैल्यू को पुट करिए। व्हाट इज मंथली इंस्टॉलमेंट 150, रेट कितना है 5% डिवाइडेड बाय 100, दिस इज 1/12, n कितना है 24 और मल्टीप्लाई में 24 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलिए 1 0 तो यहाँ से कट गया, 5 1 जा 5, 2 जा, हो गया, हो गया, जोर से बोलो। इधर देखो 12 दूनी 24 और ये 24 कट गया। ठीक है, इधर नीचे 2 बचा, ऊपर 15 बचा है और ये 24 और 1 25 हो जाएगा। तो ये कितना बचा देखिए 15 और उधर 25 और डिवाइड में 2, दिस इज इंटरेस्ट। तो 15 × 25 करके बताइए। 5 5 जो 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15 और 2 17 और 2 1 जा 2 और 1 3, 375। चेक करिए, चेक कर लो मल्टीप्लाई ठीक किया हूँ कि नहीं। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको। सो 2 1 जा 2, 17 हो गया, 2 8 जा 16, 15 हो गया, 2 7 जा 14, एक बचा डेसिमल लग के 10 हो गया, 2 5 जा 10, बस। दिस इज द इंटरेस्ट 187.50 रुपीज़। नहीं समझे, 187 रुपीज़ 0.50 पैसा, 187 रुपया। नहीं समझ आया, ये 50 पैसा है, ये 187 रुपया है। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये उसको सिर्फ ब्याज मिला, लेकिन नहीं, वो 50 पैसा होता है, 5 पैसा नहीं चलता आजकल ना। 5 पैसा अगर उसको होना होता तो वो 0.5 होता, 0.5 जब होता तब 5 पैसा बोलते। 5 है मतलब डेसिमल के आगे एक डिजिट है ना। अब आप अपने मर्जी से 0 इमेजिन कर सकते हैं, तो एक 0 इमेजिन करो 50 हो जाएगा। ये 5 पैसा नहीं 50 पैसा है। ठीक है, हो गया। अब वो 150 रुपया तो हर महीना जमा कर रहा था 24 महीने तक, तो जाहिर सी बात है 187 रुपीज़ तो 2 साल के बाद लेके जाएगा नहीं, ज़्यादा ले जाएगा। तो जो उसने जमा किया, टोटल अमाउंट देखिए कितना जमा करना है उसको, 150 रुपया 24 महीने तक। ये तो वही जमा किया है खुद ही, और प्लस ब्याज कितना मिला 187.5। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करिए, 24 और 150 कितना आता है, अच्छे से करना। और इसको भी ऐड करके बताओ डेसिमल वाले को। यहाँ डेसिमल यहाँ है ना, 3787.5। ठीक है, इतना ही है ना, इतना अमाउंट उसको मिलेगा एज ए मैच्योरिटी। हो गया, सही है भैया, ये गड़बड़ तो नहीं किया है ना। हाँ, गड़बड़ ना करना, मेरी रिकॉर्डिंग खराब नहीं करवाना, समझा। हाँ, हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस विद द 2022। इसके साथ हमारा ये चैप्टर 2022 तक के क्वेश्चनों के साथ समाप्त हुआ। अब आप 2023 के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो जितने क्वेश्चंस इस चैप्टर से हमने बनाए हैं 2018 से लेके 22 तक, एक्सेप्ट 2021, तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। खाली इतना ही प्रैक्टिस करने से ही चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा आपको और कुछ प्रिपरेशन नहीं करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं 4-5 साल के पेपर हम बना रहे हैं और क्वेश्चन एक भी रिपीट नहीं हो रहा है, सब अलग अलग ही आए हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कहीं से भी, तो बनेगा श्योर। ठीक।
चलिए नोट कर लीजिए इसको।